नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र रहिए चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे सापिंड विवाह पर। दिल्ली हाईकोर्ट का आज वर्डिक्ट आया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो आप जानते ही हैं, उसमें धारा 5V है जिसको चुनौती दी गई थी और जिसको संविधानिक चुनौती जिसको बोलते हैं आप, संवैधानिक चुनौती दी गई थी, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आप समझ लेते हैं, जरा समझते हैं कि सापिंड विवाह है क्या। ऐसे समझिए कि सापिंड विवाह है क्या। मैं पहले बेसिक आपको बता देता हूं। जो आपके करीबी खून के रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशन वाले, उनके बीच में यदि आपसी ज़्यादा है ब्लड का, तो उनमें विवाह नहीं होगा। अब कितनी आपसी होना चाहिए सापिंड विवाह के लिए, वो जरा देखते हैं। पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां, माता जी की तरफ से 3 पीढ़ियों तक आपस में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। और वो ऐसा विवाह आप करते हैं तो वो विवाह अवैध माना जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5V वाला, विक्ट्री वाला भी 5V के तहत वो विवाह जो वैध होते हैं वो वैध नहीं माना जाएगा यदि आपका विवाह सापिंड है। सापिंड विवाह के लिए जो शर्त है कैसे तय होता है, वो तय होता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 3F2 के तहत ये तय होता है कि आपका विवाह सापिंड है, इसीलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब जरा हम देख लेते हैं कि सापिंड विवाह है क्या, समझ लेते हैं। सापिंड में बोला कि पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी तक आप आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं और माता जी की तरफ से 3 पीढ़ियों तक। जैसे आप हैं तो आप पुत्र हैं या पुत्री हैं अपने पिताजी की, तो आप लोग आपस में फर्स्ट जनरेशन हुए, तो आपस में सगे भाई बहन विवाह नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन हो गए आपके। फिर इसके बाद पिताजी जो दादाजी हैं, ठीक है, आपके दादाजी हुए, उनके आपस के बच्चों में आप शादी नहीं कर सकते। मतलब अपने चाचा के बेटा बेटी विवाह नहीं कर सकते, आप अपने बुआ के बेटा बेटी से विवाह नहीं कर सकते। तो पिताजी मतलब आप सगे भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, चाचा और बुआ के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, तो फर्स्ट जनरेशन शादी नहीं करेगी। फिर सेकंड जनरेशन जो दादाजी की आपकी औलादें हैं, फिर आपके परदादाजी की जो औलादें हैं उनके बीच में विवाह नहीं होगा। फिर परदादाजी के बाद आपके बोलते हैं जैसे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादाजी के भी परदादाजी, उनके बच्चों में आपस में विवाह नहीं होगा। और उसके भी 5वें नंबर के दादाजी आपके परदादाजी, उनके बच्चों में भी आपस में विवाह नहीं होगा। और यदि होता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5V के तहत वो विवाह वैलिड नहीं माना जाएगा। वो विवाह आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 3F2 के तहत सापिंड विवाह माना जाएगा, जो इनवैलिड होता है, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी जो है जो सुरक्षा मिलती है विवाह की वैलिडिटी की, उत्तराधिकारी मिलता है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? डाइवोर्स लेने की एक प्रोसेस है, उत्तराधिकारित मिलता है, पत्नी को एलिमनी मिल जाती है। ये सब राइट्स जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट में आपको मालूम है हिंदू तो आता ही है, साथ में जैन भी आता है, बुद्ध भी आता है और सिख भी आता है। तो उसको चैलेंज हाई कोर्ट में आज किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब माता जी की तरफ से 3 पीढ़ियाँ, अब माता जी की 3 पीढ़ियाँ गिन लेते हैं। आप माता जी के भाई बहन आपस में शादी नहीं करेंगे, एक जनरेशन ये हो गई। फिर अपनी नानी के आपस के बच्चों में शादी नहीं करेंगे, मतलब आप मौसी और मामा के बच्चे आपस में विवाह नहीं करेंगे। फिर नानी के भी मम्मी, मतलब आपकी पर नानी के बच्चे भी आपस में क्या है, विवाह नहीं करेंगे। वो भी क्या है, सापिंड विवाह माना जाएगा। 5 पीढ़ियाँ पिता की तरफ से, 3 पीढ़ियाँ माता जी की तरफ से सापिंड विवाह मानी जाती है। उसके बाद सापिंड विवाह नहीं माना जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन आप समझ रहे हैं कि जो वंशानुगत बीमारियां हैं वो बच्चों में आ जाती हैं, थैलेसीमिया, सिकल एनीमिया, इस तरीके की। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हिंदू धर्म में शुरू से आपको मालूम होगा कि एक गोत्र सिस्टम चलता था कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होगा, वो वही था। हालांकि कोर्ट ने उन सब दलील को सुना होगा और उसके बाद ही कहा होगा कि ये सापिंड विवाह को हम खारिज नहीं, इसकी मतलब जो संवैधानिक, इसको उन्होंने कहा था कि इनवैलिड करार दे दो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है जो कहता है कि विवाह करना आपका अधिकार है।
आपका पर्सनल अधिकार, निजी अधिकार है। तो किससे विवाह करना है इसमें माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता यदि आप वयस्क हैं। पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि साहब कहो कि साहब हम अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, हम अपनी मौसी की लड़की से शादी कर लेते हैं, हम बुआ की लड़की शादी कर लेते हैं, या हम और ऐसी पीढ़ियों में शादी कर लेते हैं, वो नहीं होगा। वहाँ आपका निजता का अधिकार काम नहीं करेगा, वहाँ हिंदू मैरिज एक्ट काम करेगा, ठीक है। और 5 पीढ़ियों के बाद हो सकता है, वो पिता की तरफ से और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों में तक ऐसा चलेगा। और इसमें यदि आप विवाह करते हैं तो विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगा, लीगल नहीं माना जाएगा, वो विवाह का इलीगल है। तो ये सपिंड विवाह है जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इसको संवैधानिक, इसके खिलाफ अपील की गई थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। तो सपिंड विवाह तय करने के लिए धारा क्या होती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 3F2 के तहत, और जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह रजिस्टर्ड होता है, वैध माना जाता है, उसकी धारा 5V के तहत माना जाता है। तो उसको चैलेंज किया गया था, तो हाई कोर्ट ने इसको जो है खारिज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।